आज आपको एक ऋषि और उनके चेले की बात सुनाई जा रही है। सभी ध्यान से सुने। एक ऋषि होते हैं, उनके शरण में उनका चेला रहता है साथ में। तो वो उनके गुरु जी के स्थान पे चेला पास में ही रह रहा होता है। तो वो क्या करता है, चेला पतंग उड़ा रहा होता है। ध्यान से सुने। तो गुरु जी कहते हैं, भाई हाँ भाई, आज मांग, तुझे क्या चाहिए। तो चेला कहता है कि मुझे बहुत ऊंची पतंग उड़ानी है, ऊंचाइयां तक चली जाए, मुझे ये चाहिए। तो गुरु जी कहते हैं, ठीक है भाई, ये भी तेरी इच्छा पूरी कर देते हैं। ऐसे कर, डोर को छोड़ दे और ये ऊंचाइयां छू जाएगा पतंग जो है। तो कहता है, ये तो मैंने डोर छोड़ दी है। तो भाई तेने तो ऊंचाइयां मांगी थी, ऊंचाइयां तक पहुंच गया है पतंग तेरा। तो अब ऐसे करो, इसको काट दो, जहाँ कट जाएगा। तो इसके बाद तो यही है ना। तो ऊंचाइयाँ छू गया पतंग और डोर काट दी। और अब फिर वो बच्चा कहता है कि गुरुजी ये तो कट गया। तो गुरुजी कहते हैं, तूने भी ऊंचाइयाँ मांगी थी, मैंने ऊंचाइयाँ दे दी है, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाके गिरे, तालाब में जाके गिरे, गंदे पानी में गिरे, किसी के घर के आगे, दरवाजे के आगे गिरे, किसी सड़क पे गिरे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जब तक तुम्हारे हाथ में डोर थी, पतंग तुम्हारे हाथ में था, जब वो कट जाता है, वो कहाँ गिरे उसका कुछ नहीं पता होता। तो ऐसे ही गुरु और चेले का जो होता है, ऐसे ही गुरु और चेले का एक साथ ही शरण में रहना होता है। तो इसका मतलब ये है, जैसे एक मास्टर बच्चे को पढ़ाता है, पहली कक्षा से दूसरी कक्षा तक जाता है, जब वो समझ रहा होता है तो वो दूसरी कक्षा में चला जाता है। जो बच्चे नहीं समझते हैं तो फिर वो क्या, पीछे रह जाते हैं। कहने का मतलब वो आगे नहीं बढ़ते हैं जब तक वो मास्टर की अगर बात समझ रहे हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो मास्टर उससे बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही जैसे माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, पलोसते हैं, तो जब तक वो माँ बाप की शरण में होते हैं, जब तक बच्चे सही रहते हैं। जब वो माँ बाप की शरण से बाहर हो जाते हैं, अपना खुला रास्ता ले लेते हैं, तो वो अपनी मन मर्जी करते हैं, तो उनका कोई ठिकाना नहीं रह जाता। जैसे कि मास्टर लगा लो आप, जैसे कि आप गुरु लगा लो, जैसे कि माँ बाप लगा लो। तो ऐसे ही गुरु होता है। गुरु भी एक माँ बाप की तरह ही होता है। जब बच्चे अपने आप को खुला छोड़ देते हैं, गुरु के ऊपर होकर चलते हैं, तो भटकते रह जाते हैं। तो अगर गुरु बनाना है तो वो भी समझ के, सोच समझ के बनाओ। उसके बाद गुरु को दोष देना बच्चों के लिए ठीक नहीं होता है। गुरु को सोचो समझो फिर बनाओ। अगर कोई बच्चा गलती करता है तो उसको गुरु समझाता है, या फिर माँ बाप का बच्चा जो होता है वो गलती करता है तो माँ बाप उसे समझाते हैं। ऐसी सभी चीज़ों में, सभी बातों में ये है, ये समझना होता है। बिना गुरु के आप अगर मंत्र भी पढ़ लेते हो, जाप कर लेते हो, तो उसका कुछ पता नहीं होता मंत्र के बारे में, तो फिर वो नुकसान भी करता है मंत्र। जो भी है, किसी भी बात को लेके जैसे कि आपको एक ऋषि की ये बात बताई है, इसमें गुरु और चेले का समझाया जा रहा है।
ये भी एक शिक्षा है। जिसको शिक्षा समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर शिक्षा नहीं समझ आती है तो भी अच्छी बात है। तो कलयुग में गुरु बनाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी ज्ञान नहीं होता। माँ बाप के बिना, मास्टर के बिना हम अधूरे हैं। ऐसे ही गुरु होते हैं, वो भी एक मास्टर होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनको समझना ज़रूरी है। तो जो बच्चे गुरु से ऊपर होके चलते हैं तो फिर एक भटकने वाला काम हो जाता है।